किस्त नंबर 1, विलादत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का ज़ुहूर। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, ये दुनिया जब जुल्मतों में डूबी हुई थी, जब इंसानियत सिसक रही थी, जब हक की रोशनी मध्यम हो चुकी थी, उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का फैसला फरमाया। और ये कोई आम आमद न थी, बल्कि इसके आसार, इसकी बरक़ात, इसकी निशानियां विलादत से पहले ही जाहिर होना शुरू हो गई थीं। ये हमें क्या सिखाती हैं? ये हमें ये बताती हैं कि अल्लाह के खास बंदों की आमद महज एक वाकया नहीं होती, बल्कि वो रहमत का आगाज होती है। रिवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा ने ख्वाब में देखा कि उनके बतन से एक नूर निकला जो शाम के महल्लात तक रोशन हो गया। जरा गौर करें, ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये ऐलान था कि आने वाला नबी सिर्फ मक्का या अरब के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का चिराग होगा। इसी तरह काबा में रखे हुए बुत हिलने लगे, फारिस के महल के कंगरे गिर गए और ईरान की सदियों से जलने वाली आग बुझ गई। ये सब निशानियां चीख चीख कर कह रही थीं कि अब बातिल के अंधेरे खत्म होने वाले हैं, अब हक का सूरज तुलू होने वाला है। मेरे अजीजों, इन वाकयात को सिर्फ कहानियां समझकर न सुने, ये हमारे ईमान को ताजा करने के लिए हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो पूरी कायनात उसकी आमद का इस्तकबाल करती है। आज हमें खुद से सवाल करना है, क्या हम इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कद्र कर रहे हैं? क्या हम उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में ला रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर हमें इन निशानियों से सबक लेना होगा। जिस नबी की आमद से पहले ही जुल्मतें खत्म होने लगीं, अगर हम उसकी सुन्नत को अपना लें तो हमारी जिंदगियों के अंधेरे क्यों ना खत्म होंगे। अपने दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा करें, अपने आमाल को उनकी सुन्नत के मुताबिक बनाएं और ये यकीन रखें कि जिस तरह उनकी आमद से दुनिया बदली, उसी तरह उनकी तालीमात से हमारी जिंदगियां भी बदल सकती हैं। आखिर में बस इतना कहूंगा, ये तो सिर्फ इब्तिदा है, ये तो सिर्फ किस्त नंबर 1 थी। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुबारक वाकयात बयान करेंगे जो दिलों को और भी रोशन कर देंगे। अल्लाह हमें सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।